अरे भाई स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटा सा अपडेट लेके आए हैं इस कंपनी के बारे में जिसके शेयर्स हमने पहले फोरकास्टर के थ्रू हमने खरीद रखे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ा मज़ेदार हुआ तो हमें लगा कि इसका अपडेट और इसके चलते ये जान लेना कि हाँ मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है वो देख लेते हैं। आइए, तो मैं आपको डुओलिंगो के जो मेन पेज है उस पे लेके आया हूं। तो देखिए क्या क्या दिखता है। जैसे हम शुरू करते हैं, आप देखिए ओवरव्यू पेज पे आपको दिखता है कि भाई जो नेट इनकम है, नेट इनकम का जो ग्रीन लाइन है या आप बोलिए जो सेल्स का ब्लू लाइन है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, साल भर साल। लेकिन आप देखिए जो बैकग्राउंड में शेयर प्राइस दिख रहा है उसमें ये रिसेंटली जून से लेके आप देखिए यहाँ पे डुओलिंगो में फॉल हुआ है और ये जो फॉल है ये करीबन 40% का फॉल है। तो क्या सिचुएशन है, आगे क्या सिचुएशन होगा या बन सकता है वो देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 40% का फॉल क्यों आया। ठीक है, इसके लिए हम 3 वजह देखेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या। तो देखिए रिसेंटली आपके पास 3 एक के बाद एक न्यूज़ क्लिप्स आए। सबसे पहले आया कि भाई चैट जीपीटी 5 है, अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करके अपना एक खुद से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो आपको कोई नई भाषा सिखाने में मदद करे। उसके चलते, इस पहले न्यूज़ के चलते दूसरा न्यूज़ क्या आया, वो आया कि भाई अब जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे एप्पल का, आप जो रिसेंटली पब्लिक लॉन्च हुआ एयरपॉड्स का, वो अब ऑनलाइन रियल टाइम में आपको वॉइस ट्रांसलेशन देगा। यानी कि अगर आप किसी विदेश में हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं और अगर आपने एयरपॉड्स डाल रखे हैं तो वो लोग आपसे क्या बोल रहे हैं और क्या ट्रांसलेट हो रहा है वो रियल टाइम में आपके कानों में जाएगा। ठीक है, बात को समझिए, ट्रांसलेशन सर्विस है। अच्छा, साथ ही साथ यही काम ये दूसरा जो आखिर का जो न्यूज़ क्लिप है ये भी आपको वही बता रहा है कि भाई एक साथ ये सारा का सारा जो ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन ट्रांसलेशन है, खुद से सॉफ्टवेयर बनाने की जो कैपेबिलिटी है कि आप कोई नई भाषा सीख सकें, इन सब के चलते इस पिछले 1.5-2 माह में लगातार कंपनी पे जोर आया। तो अब आप ये सोचिए कि अच्छा ये क्या जायज़ है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपनी की फंडामेंटल्स पे चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल का टाइम फ्रेम दे रखा है, ठीक है, तो हमारा गेम उस हिसाब से अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में बोल रहा है कि अगर आप नई कंपनियां जैसे हैं, ये जो नई कंपनियां हैं, इनमें अगर आप चारों के चारों वैल्यूएशन मेथड्स हैं वो अगर अप्लाई करें तो ये बोल रहा है कि जो करंट प्राइस है वो करीबन 7-8% जो है अबव द प्राइस है। लेकिन एक पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, जब हमने इस फोरकास्टर पे जो ये टेक्निक है ईवी ओवर सेल्स, इसको जब हमने लॉन्च किया था तो हमने बताया था कि देखिए आप अगर जो वेरी एग्रेसिव मेथड्स हैं, पीटर लिंच और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल्स हैं, इनको अगर आप हटा दें तो जो नई कंपनीज हैं जो रिसेंटली मार्केट्स में आई हैं उनमें आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF और एंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स, ये दोनों टेक्निक अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि आपको करीबन 20-22-24% जो है अंडर वैल्यूड है। ठीक है, आपने दोनों तरफ का सिचुएशन देख लिया। आगे आइए, हमने पहले भी आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म में
इमोशंस जो हैं वो गेम प्ले नहीं करती। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर प्राइस और जो नेट इनकम है, जो आपका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, जहां से आपका प्रॉफिट आ रहा है, अर्निंग्स आ रहा है, वो ही आपको आगे लेके चलती हैं। सेल्स अगर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही हैं, चाहे ग्रोथ रेट कम हो, लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही हैं, आपके पास नए सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, नए सेल्स हो रहे हैं, और अचानक आपकी इमोशंस प्ले की वजह से अगर शेयर प्राइस में घटौती हुई, तो ये एक अच्छा बाई पॉइंट हो सकता है। बाकी सब कुछ कंपनी में जो हो रहा है वो देख लेते हैं। आपका नॉर्मल बैंक्रप्सी स्कोर देख लीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर आउटस्टैंडिंग बोलें कि भाई ये कंपनी कितने शेयर्स अपने डाइल्यूट कर रही है, वो देख लें, तो ठीक है, इस कंपनी ने रिसेंटली अपनी कुछ शेयर्स इंक्रीज की हैं मार्केट में, यानी कि पैसा बटोरने के लिए इसने शेयर में डाइल्यूशन किया है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स में जाएं उसके बाजू में, तो आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरनल्स क्या हैं? इंटरनल्स आपको बता रहे हैं जो ग्रोस प्रॉफिट ओवर शेयर है, पर शेयर है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप शेयर में डाइल्यूशन भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सेल्स नेट रेवेन्यू है वो इस हिसाब से बढ़ रहा है कि आपका ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पर शेयर, तो ये एक अच्छी बात है। हम इस रीसेंट 2-2.5 महीने की जो फॉल हुई है, उससे हम देख लेते हैं कि टेक्निकल्स कैसी बनी है। तो देखिए, टेक्निकल्स में मार्केट ओवरऑल बोल रहा है कि न्यूट्रल स्टेज में है, लेकिन पिछले 1 साल में आप देखिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ चुके हैं जहां पे ओवरबॉट सिचुएशन था। अभी मार्केट मूड मीटर आपको क्या दिखा रहा है? देखिए, मार्केट मूड मीटर जो हमने बनाया है इसमें फोरकास्टर में, वो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स है आपको ये दिखाने के लिए कि भाई जो ओवरऑल मार्केट में बिहेवियर है इस स्टॉक के लिए, ठीक है, वो वहां पे सारे के सारे प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बढ़िया डाइवर्जेंस धीरे धीरे मिल रहा है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम आपको दिखा रहा है यहाँ पे जो पहले काम कर चुका है, जो मार्केट मूड मीटर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और शेयर प्राइस में पिछले 2 महीने से जो नीचे गिरावट हो रही है, ये एक ऐसा पावरफुल सेटअप बन रहा है, एक सिचुएशन बन रहा है जहां पे कॉन्स्टेंटली बाइंग आ रही है। जैसे ही इमोशनल सेलिंग हो रही है, वहां पे कोई इसको एक्युमुलेट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेट कर रहा है, उसको इसके बारे में कुछ मालूम है कि हाँ, ये कंपनी अभी R&D में और ज़्यादा पैसा डाल रही है, कुछ नए प्रोडक्ट्स बना रही है। तो अगर ये सब अंदरूनी बातें लोगों को मालूम है कि भाई कंपनी 3-4 साल में कहाँ पे प्रोजेक्ट करेगी, तो बड़े निवेशक जो हैं, जो कंपनी में लंबा खेलना चाहते हैं, वो धीरे धीरे शेयर्स को एक्युमुलेट करते हैं, और ये यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। टेक्निकली बोले तो अगर ये जो मार्केट मूड का जो लाइन है, ब्लैक लाइन, ये अगर आपको 0 से क्रॉस करके ऊपर जाए और पॉजिटिव टेरिटरी में हो, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि हाँ भाई, जो ओवरऑल बाइंग प्रेशर अब बन रही थी, वो अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब जो ओवरऑल शेयर्स जो मार्केट में बिकेंगे, वो अब कम है कंपेयर टू जो अब लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। अब वो कब आएगा, वो आपको ध्यान से इसको फॉलो करना पड़ेगा। हमारी जो पोजीशन है, वो इसमें फोरकास्टर के थ्रू जो पोजीशन है, वो इसमें बजाय रखी है हमने, इसके भरोसे कि ये जब 0 के ऊपर क्रॉस करेगा टेक्निकली, तो हम उसका डायरेक्शन देख के वहाँ पे एक और बल्क अमाउंट डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका एक ओवरऑल क्वालिटेटिव स्कोर देख लेते हैं, क्वालिटेटिव स्कोर में आपको ये दर्शाता है कि कंपनी का जो मोट है, कंपनी का जो CEO है, कंपनी के जो इंटरनल्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इन सभी का एनालिसिस करके फोरकास्टर का AI एजेंट आपको एक बड़े ही समरी में आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दे देता है। आप उनके ऊपर गौर कीजिए। तो ये रहे आप इनके क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक क्वेश्चन का
आंसर जो है जहां पे ये इसने क्रॉस डाला हुआ है। बात को समझिए कि कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव है। व्हाट वुड हैपन इफ द सीईओ लेफ्ट टुमारो, यानी कि ये सक्सेशन प्लान की बात कर रहा है कि अगर सारा का सारा कंपनी आपके कंधों पे है और अगर आपने कल्टी मार ली तो कंपनी का क्या होगा, हमने जो इसमें निवेश किया है उसका क्या होगा। यहाँ पे जो को फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको जो ये क्लाइंट्स हैं इनके और जो नॉर्मल पब्लिक जो इंटरेक्ट करती है, उनमें से कई लोग, शायद हो सकता है 80-90% लोग उसके सीईओ को जाने ही ना। यहाँ पे जो फाउंडर और को फाउंडर है वो उन्हीं की तरह हैं जैसे हमने टेस्ला और एनवीडिया के बारे में बात की कि इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, ये इन्हीं का बेबी है बोलने के लिए। पॉइंट बोलने के लिए यहाँ पे कोई सक्सेशन प्लान नहीं है क्योंकि सीईओ बोल रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। हम उस पॉइंट को समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पे एआई ने उसको नेगेटिव दिया है, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, एआई बोल रहा है कि भाई मेरे को इमोशंस से नहीं काम करना, मेरे को बता दो हाँ या ना, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं आपको एक नॉन इमोशनल स्कोर दूंगा। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, जो सोसाइटी है, हम तो भाई इमोशन से ही ड्रिवन है ना, ठीक है। और अगर आपको इस एंगल में कुछ और जानना है जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, तो आप ज़रूर पर ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम इसके बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आ सकते हैं। आप इसके अलावा और आप क्या देख सकते हैं कि जहां से आपको मालूम हो कि भाई ऐसे सिचुएशंस क्या पहले आ चुके हैं। मैं आपको एनवीडिया के ऊपर इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यहाँ पे उसी तरह का सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं जैसे यहाँ पे ये बना है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि हम एनवीडिया में हमारी पोजीशन है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो कुछ रिफ्रेशर डाल देते हैं। 2024 से 2023 के एक्चुअली में एंड से और 2024 में जो ये चाइनीज़ कंपनी है डीप सीक, ये अपने मॉडल्स के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है। और इनका जो मॉडल है वो 2025 में इन लोगों ने आके अचानक, जब यूएस और चाइना में पॉलिटिकल एक गेम चल रहा था कि भाई हम आपके चिप्स को कंट्रोल में रखेंगे, हम आपको चिप्स नहीं बेचेंगे, हम उनकी लार्ज लैंग्वेज एआई कैपेबिलिटी मॉडल्स को सप्रेस कर देंगे। तो ये सब जब चल रहा था तो यहाँ पे डीप सीक ने जनवरी में आके अपना मॉडल लॉन्च कर दिया और उसमें इसने ये बताया कि मेरा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो इतना कम एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो चैट जीपीटी बोलिए, एनवीडिया का चिप्स बोलिए, जो ये एनर्जी कंजम्पशन है सेम पावर, सेम प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए, प्रिडिक्टिव लैंग्वेज को बनाने के लिए ये इतना कम है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम चाहिए, उसके लिए काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यानी कि कंपैरेटिवली बोलिए तो भाई एनवीडिया का जो चिप्स है, एनवीडिया का जो चिप की जो कैपेबिलिटी है उसमें पावर डिमांड काफ़ी है। इसी के चलते एनवीडिया के चिप्स, एनवीडिया का जो शेयर प्राइस है उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई, एक के बाद एक गिरावट आई। अब आप ये जानिए कि हाँ, आप अगर उस वक्त एनवीडिया से हट गए तो आपने क्या मिस किया, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मार्च के एंड तक ये चलता रहा और उसके बाद जैसे ही वो क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद जिन निवेशकों ने अपनी पोजीशन इसमें नहीं बनाई थी उनको कोई ऐसा सिचुएशन चाहिए था जहां से वो एक अच्छे वैल्यू पे इस शेयर को खरीद सकें, एक अंडर वैल्यू सिचुएशन में इस शेयर को खरीद सकें ताकि उसके बाद आगे रॉकेट। ये सिनेरियो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिनेरियो डुओलिंगो में भी रिपीट होगा, लेकिन जो सेटअप दिखता है हमें वो काफी सिमिलर है। तो पॉइंट को समझिए कि हो सकता है क्या सेटअप बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही होगा अगले 3-4 महीने में, लेकिन सेटअप ऐसा बन रहा है कि नेट सेल्स समरी में बताएं, नेट सेल्स और इनकम अभी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मार्केट मूड मीटर में आपको एक्युमुलेशन दिख रहा है,
शेयर प्राइस में न्यूज़ ड्रिवन यानी कि इमोशंस के चलते, फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, इमोशंस के चलते शेयर प्राइस में एक करीबन 40% की गिरावट आई है। ये सेटअप ऐसा बना है कि लोगों ने जैसे बल्क में शेयर एक्सचेंज किए हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया है। और ये जानकर अगर आप एक हिसाब बना सकते हैं कि हो सकता है अगर यही पैटर्न पिछले कंपनियों में भी, जो ऐसी AI ड्रिवन कंपनीज हैं, अगर ऐसे पैटर्न पहले भी रिपीट हो चुके हैं तो उसका आउटकम क्या आया था, उसका आउटकम क्या हुआ था 3 महीने 4 महीने बाद, और वो हमने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एनवीडिया में दिखाया। अब हम इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या आया और डुओलिंगो क्या काम करता है। न्यूज़ आया कि हम एप्पल ने ट्रांसलेशन मॉडल्स बना लिए, ठीक है, या चैट जीपीटी में ये लैंग्वेज LLM मॉडल में ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको अब अपना एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने की मदद करे और वहाँ से आप लैंग्वेज सीखें। तो आप खुद सोच के बताइए कि ट्रांसलेशन सर्विसेज में नई लैंग्वेज सीखने का कोई लिंक नहीं है। डुओलिंगो का मेन कैपेबिलिटी क्या है? वो ये है कि आपको एक गेमिफिकेशन के प्रोसेस से वो आपको म्यूज़िक, मैथ्स, लैंग्वेज, अलग अलग देश की लैंग्वेज ये आपको सिखाता है, और साथ में इसके कई टेक्निक्स हैं जो इंटरैक्टिव टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि भाई चैट GPT 5 ने अब आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि आप अगर इसमें बनाना चाहें तो अपना ही एक लैंग्वेज लर्निंग बनाइए कि जिससे आप नई भाषा सीख सकें। उसमें आपको काम करना पड़ेगा, कंपेयर टू यहाँ पे जहाँ पे डुओलिंगो ने बोला है कि मेरे पास एक पहले से ही एस्टैब्लिश्ड पिछले 10 साल का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एक प्रोसेस है, हमारा एक मोट है, हमारा एक गेमिफिकेशन टेक्निक है, जिसके चलते हम सब्सक्रिप्शन जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क समझिए कि अगर मैं आपको YouTube का एग्जाम्पल दूं और Spotify का एग्जाम्पल दूं, YouTube में आपको लीगली बोलिए इलीगली बोलिए सारे के सारे म्यूजिक, गाने सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है, आप बैठ के आराम से डाउनलोड कीजिए, लेकिन आपको प्लेलिस्ट जो है वो खुद से बनानी पड़ेगी, यहाँ से लेके वहाँ से लेके सब कुछ करना पड़ेगा खुद से, आपको म्यूजिक अच्छी क्वालिटीज़ में मिल जाएगी। तो अगर ऐसी बात है तो Spotify में तो कोई साइन अप नहीं करेगा, तो इसके चलते Spotify तो अब नीचे गिर जाना चाहिए, उसमें तो सारे सब्सक्रिप्शन नीचे होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है? आप जाके चेक कीजिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, लोग YouTube से खुद कोशिश करके अपना प्लेलिस्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंपेयर टू अगर आपके पास Spotify का एक्सेस है। तो ह्यूमन माइंड को समझिए, हमारे बिहेवियर को समझिए कि हम थोड़ा एफर्ट डाल के, जो हमारी जनरल टेंडेंसी है, हम थोड़ा एफर्ट डाल के बड़ा काम करना चाहते हैं, ठीक है, बड़ा आउटपुट लेना चाहते हैं, जिसके चलते Spotify में सब्सक्रिप्शन लोग बजाय रखते हैं। और यही कंपैरिजन डुओलिंगो और चैट GPT 5 में बनता है। तो ये है इसका जनरल ओवरव्यू, एक समरी हमने आपके लिए इस हिसाब से बनाई है कि अगर आपने इसमें निवेश कर रखा है हमारी तरह, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आया। आप हमारे ऊपर एक कृपा कीजिए, आप ट्रस्ट पायलट में जाके फोरकास्टर में एक रिव्यू डालिए। हमारे जो नए मॉडल्स हैं, प्रोजेक्शन मॉडल्स, स्पेशली जो सीजनैलिटी और प्रोजेक्शन को लेके हमने जो मॉडल्स बनाए हैं फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, देखिए और हमारे साथ जुड़िए। इस सफ़र में हमारा काम है इस सफ़र में आपको एक बढ़िया, संतुलित और कॉन्फिडेंट निवेशक बनाने का। आज के लिए यहीं तक, अगली बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।